हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले इनकी जो बेसिक फॉर्म होती है आप इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें इक्वल की बजाय ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर इक्वल टू, लेसर इक्वल टू, यानी कि इस तरह के सिंबल्स आपके पास इन्वॉल्व हो जाएं तो वो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आ जाती हैं। इसकी जो फॉर्म होती है बेसिकली हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं: ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो। ये ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। यानी इस तरह डिफरेंट इसके सिंबल्स होते हैं। तो अब इसमें दो तरह की आपके पास होती हैं, स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट। ठीक है, जिन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक भी कहते हैं। अगर आपके पास इनइक्वालिटीज़ के जो सिंबल्स हैं वो इस तरह के होंगे: एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन वाई, एक्स इज इक्वल टू लेसर देन वाई, ये वाली जो आपके पास टाइप होती है ये आपके पास होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ इनको कहते हैं, या फिर इनको स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। और दूसरी जो आपके पास होती हैं, एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, और एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं ये आपके पास नॉन स्ट्रिक्ट या फिर वीक इनइक्वालिटीज़ भी कहलाती हैं। ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ की कुछ टाइप्स थी। ठीक है, तो अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ मैंने बता दिया होती क्या है। अब इनको सॉल्व किस तरह से किया जाता है इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर देखें आप, इनइक्वालिटी का साइन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं तो आपको इसको सॉल्व करना होता है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है किस तरह से कि आपने सिर्फ एक साइड पे एक्स वेरिएबल रहने देना है, दूसरी साइड पे आपने कॉन्स्टेंट सारे ले जाने हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें -2x है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम 2x को ऐड कर देंगे। ऐड 2x ऑन बोथ साइड्स। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करूंगा ताकि सब की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए कि किस तरह ये प्रोसेस हो रहा है। बाजू का डायरेक्ट स्टेप करने से सॉल्व तो 2 स्टेप में हो जाएगा, लेकिन यह कि बाजू का कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती कि ये किस तरह से स्टेप हुआ। अब ये 9 माइनस 7x प्लस 2x ग्रेटर देन 19 माइनस 2x प्लस 2x। अब ये 2x इस 2x से कैंसिल हो गया। अब ये दोनों भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -5x रह जाएगा ग्रेटर देन 19। अब हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। इस वाली साइड पे हमने सिर्फ x वाली वैल्यू रहने देनी है, बाकी ख़त्म कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम -9 को ऐड करेंगे बोथ साइड्स पे। -9, ये +9, ये वाला, -5x ग्रेटर देन 19 -9। अब ये आपस में कैंसिल हो गए, -5x, ये ग्रेटर देन 19 में से 9 गए तो 10 आपके पास। तो अब आपने यहाँ पर सिर्फ x रहने देना है, ये 5 को भी आपने किसी तरह ख़त्म कर देना है। एक जो इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, कि जब भी आप, अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -1/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स पे, ताकि यहाँ पर ये -5 ख़त्म हो जाए। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में जब भी हम नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव रियल नंबर से, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, वो ऑपोजिट हो जाएगा। अभी हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो -1/5 इंटू -5x। अब ये साइन ग्रेटर देन का था, ये लेसर देन का बन जाएगा। जब भी हमने नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाना है तब साइन चेंज हो जाएगा, 10 इंटू -1/5। अब ये 5 टू द 10, अब ये 5 से कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास रह गया x लेसर देन -2, ये माइनस ए वाला। तो आपने जब इसका आंसर लिखना है, आपने लिखना है सोल्यूशन सेट जो इसका आपके पास आया है वो आपके पास आया है x, इस तरह बाहर लगा के x लेसर देन -2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब नेगेटिव नंबर नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पर वो आपका नेगेटिव नंबर के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया था तो साइन चेंज हो गया था, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, एक साइड पे सिर्फ हमारे पास वेरिएबल हमने रहने देना होता है, दूसरी साइड पे हम किसी तरह मल्टीप्लाई, ऐड,
सब्ट्रैक्ट करवा के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम 6 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हम इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब 6 को हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पे। अब कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि साइन चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब सिर्फ साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 1/2 x माइनस 2/3। अब यहाँ पर भी 6 इंटू एक्स प्लस 1/3। ठीक है। अब ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो कर पाएँ इसको, तो डायरेक्ट किस तरह से कि हम यहाँ से भी रीअरेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रोसेस जब करना है तो आपने इस तरह बताना है स्टेप कि हमने ये स्टेप किस तरह से किया। तो इसलिए आप इस चीज़ को हैबिट बनाएं कि हर प्रोसेस को आप डिफाइन करें कि हमने प्रोसेस किस तरह से किया। इनइक्वालिटीज़ को इसी तरह सॉल्व करने का सही प्रोसेस जो होता है वो यही होता है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 3 द 6 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते जाते हैं साथ। 3 2 द 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस जब आपके पास 3 2 द 6 होगा एंड 2 आ जाएगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह अब दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 6x, 3 2 द 6 होता है, यानी ये 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 6/3 आ गया, और 3 2 द 6 तो खाली 2 आपके पास रह गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका जो मैं कह रहा हूँ इस तरह भी है कि अब ये -4 और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 6x है तो ये 3 - 3x, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 3x रह जाए। अब यह कि अब इसको क्या करेंगे, अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से किस तरह से कि -6 और ये नीचे आ जाएगा 3, और ये आपके पास x लेस देन -2। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा कोशिश जो करनी है वो ये करनी है कि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप करना है। तो जब आपने स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे कि ये आपके पास 3x था, ये यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6x और ये 2 था। तो आपने क्या करना है कि इस वाली साइड पे आपने 3 को रिमूव करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -3x आप दोनों साइड पे ऐड कर दें बोथ साइड्स पे। लेकिन जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो वो आप डायरेक्ट उस प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये 3x आपने दोनों साइड पे ऐड किया तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -4 रह जाएगा। यहाँ पर आपने 3x आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपका 3x + 2 रह जाएगा। अब दोनों साइड पे आपने -2 को आप ऐड कर दें, -2 को ऐड कर दें दोनों साइड पे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये -2 और -4 -6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप -2 ऐड करेंगे तो आपके पास 3x सिर्फ रह जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ये 3 को ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, 1/3 से इसको बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1/3 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6 1/3 इंटू 3x, 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, यहाँ पर आपके पास -2 रह जाएगा क्योंकि 3 2 द 6 होता है, और ये आपके पास यहाँ पर x रह जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख लें या फिर x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 लिख लें, क्योंकि ये बात एक ही है। यहाँ पर भी x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 ही था, हमने बस इसको जगह चेंज करके साइन चेंज कर दिया। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया तो इसी तरह साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन सेट, SS मीन सोल्यूशन सेट जो इसका निकलेगा वो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें मल्टीपल इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। अब अगर आपको इंस्ट्रक्टर ये कहे कि आपने हर स्टेप को एक्सप्लेन करना है, हर स्टेप के मार्क्स हैं, तो आपने जिस आप पहले में प्रोसेस बताया कि आप पहले लिखें कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने ऐड किया, उस तरह करें। वरना यह कि अगर उस चीज़ के मार्क्स नहीं हैं, आप इसको अगर जल्दी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब ये 3 है, ये 3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 2 द 6, ये -6 हो गया,
1 माइनस 2x और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको मजीद के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मिड में इनइक्वालिटी है, इसका दोनों पे इफेक्ट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 1 अब ये है, अगर 1 को हम यहाँ से भेजते हैं तो ये दोनों साइड पे जाएगा, इट्स मीन -6। अब ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव का तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2x। अब यहाँ पे पॉजिटिव का था तो यहाँ पे -1, यानी कि ये इसमें से जो वैल्यू भी जाएगी वो दोनों साइड पे जाएगी। जो मिड में इनइक्वालिटी होती है उसका दोनों पे इफेक्ट आता है, ठीक है। इसको इस तरह से आप समझ लें, ये दो इनइक्वालिटीज आपको इस तरह से दी गई हैं, -1 - 2x 3, समझ लीजिए एक सेपरेट क्वेश्चन है, और ये 1 - 2x डिवाइडेड बाई 3 ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। तो इसको आप इस तरह डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट ही हम सॉल्व करेंगे तो, लेकिन इसका जो नेट इफेक्ट है ये दोनों पर आएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपने सेम इसी तरह स्टेप को फॉलो करना है। 3 था वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 जब जाएगा तो ये दोनों तरफ जाएगा। -7 लेस देन -2x लेस देन ये 3 - 2, 3 - 1 आपके पास 2 रह जाएगा। अब इसी तरह हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करवाना है -1/2 को बोथ साइड्स पे, यानी कि जितनी भी साइड्स, ये आपने पूरी इक्वेशन के साथ कैन लेट से इक्वेशन 1 है, आपने इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया -1/2 को, तो -1/2 मल्टीप्लाई होगा सब जगह, -7 लेस देन -1/2 मल्टीप्लाई -2x, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई -1/2। जब ये माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या रूल पढ़ा था, इसके साइन भी चेंज होंगे, तो हम साथ साथ इसके अब साइन भी चेंज कर देंगे। ये माइनस माइनस पॉजिटिव का हो गया, तो ये +7/2, और ये साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया है -1/2 के साथ, तो इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये आपस में ये 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, आपके पास यहाँ पर रह जाएगा x रह गया। अब ये इसका भी साइन क्योंकि चेंज होगा, हमने मल्टीप्लाई करवाया था, ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ पर -1 रह जाएगा। अब हमने इस वाली फ्रैक्शन को भी इसी तरह ख़त्म करना है। अब इस वाली फ्रैक्शन को जब हमने ख़त्म करना है तो हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, कि हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं हम -2/7 से, ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो -2/7 से जब हमने मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 1 को, इसे भी 1 दोबारा कह लेते हैं, तो ये आपके पास -2/7 7/2, ये फिर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया। x लेसर देन, ये ग्रेटर देन था, लेसर देन हो जाएगा, -1 इंटू -2/7। अब ये 7 7 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे -1 आ गया, लेस देन x लेस देन, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2/7 आपके पास होता है। आप 2/7 भी लिखा रहते हैं, यहाँ 3.5 ये आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, x यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास -1 लेस देन x लेस देन 3.5, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है जहाँ पे मल्टीपल इनक्वालिटीज़ होती हैं, तो उसको वो इसको इस तरह से आप कंसिडर करें कि आपको 2 क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये है। इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब इसको हम सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं, या एक तरीका मैंने आपको क्वेश्चन 3 में बताया कि हम उसको सारे क्वेश्चन को ही लेके कैसे चल सकते हैं। अब हम इसको सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अब ये 4x - 1 3 है। अब ये 4x यहाँ पे -1 है, तो हम अगर यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तो ये ख़त्म होगा, तो हमें दोनों साइड +1 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 1 यहाँ पर दोनों साइड पे +1 ऐड किया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से +1 - 1 ख़त्म हो गया। 4x लेस देन ये 3 + 1 4 आपके पास आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखें, आप यहाँ से आपको 7 रिमूव करना है, तो आपको 7 रिमूव करने के लिए -7 इसमें ऐड करेंगे तो 7 - 7 0 हो जाएगा ना। तो आप इसीलिए फिर यहाँ पे -7 ऐड करना है तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो -7 + 3 लेस देन इक्वल टू ये अब 0 हो गया, +2x, तो ये -4 लेस देन इक्वल टू 2x हो गया। अब यहाँ पर
हमें क्या करना है, इसको रिमूव करने के लिए हमें 1/4 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 से जब दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/4 to 4, 4 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, तो x लेस देन इक्वल टू 1। एक आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। अब दूसरी तरफ से आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, अब ये -4 है और यहाँ पे 2x है, तो आपको इस 2x को रिमूव कर, अब इसको 2 को रिमूव करवाना है। 2 को रिमूव करवाने के लिए क्या करेंगे, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2x, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, -2 लेस देन इक्वल टू x। एक आपके पास सोल्यूशन ये आ गया। तो अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने सेपरेट सेपरेट सॉल्व किया, तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, x को आपने लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि x किससे बड़ा है, किस वैल्यू से बड़ा है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 से, ठीक है। तो x बड़ा है या इक्वल है -2 से, तो आपने इस वाले इधर आपने -2 लिख दिया। फिर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है x के, तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया, यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है x के और x ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 के। इस तरह से आपने इसको लिख देना है, ठीक है। ये देखें, x ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 से, ये लिख दिया। फिर 1 था ग्रेटर देन इक्वल टू x के, वो आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास है x -2, x लेस देन इक्वल टू 1 और ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह से बड़ी इजीली लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। मैंने सारे आपको प्रोसेस, सारे स्टेप्स किस किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, किस किस तरह की लीनियर इनइक्वालिटीज़ आती हैं क्वेश्चंस में, मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं।